In this video, we are going to talk about Microsoft Excel formulas and functions. Microsoft Excel के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती है। जो पहली चीज़ कहलाती है वो कहलाती है वैल्यूज़, और दूसरी चीज़ जो होती है वो फार्मूलाज कहलाती है। वैल्यूज़ और फार्मूलाज के बीच में डिफरेंस ये होता है कि वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, मुस्तकिल स्टैटिक रहती है, जबकि फार्मूलाज नॉर्मली चेंज हो जाते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो आप वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं उसमें आप टेक्स्ट टाइप की वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट से मुराद ये है कि जैसे मैं एक लिखता हूँ वर्ल्ड, और मैं एक वर्ड लिखता हूँ यूनिवर्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें टेक्स्ट टाइप की वैल्यूज़ है। दूसरी आपके पास जो वैल्यूज़ होती है दैट्स कॉल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज़। लाइक अगर मैंने 121 लिखा दिस इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू, एंड 42 लिखा ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम डेट टाइप की वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 14 अप्रैल 2011, तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं या कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर मून टाइप किया तो ऊपर आपके पास फॉर्मूला बार के अंदर वो एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट हो जाती है, और जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ी देर में ही देखेंगे फॉर्मूला बार को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला देना होता है तो उसके लिए जो साइन हमारे पास इस्तेमाल होता है वो कहलाता है इक्वल्स टू साइन। फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखते हैं कौन कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स टू 121 प्लस 42, तो ये हमने एक एडिशन का काम किया है कि 121 को 42 से ऐड कर दिया। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम इक्वल्स टू 121 माइनस 42 करते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंगली नेगेटिव का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होकर उसका रिजल्ट आ गया इक्वल्स टू 121। एक दो और तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का एक साइन है इक्वल्स टू 121 मल्टीप्लाइड बाई 42, और अकॉर्डिंगली इक्वल्स टू 121 डिवाइड बाई 42। तो ये चार हमने ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न शामिल है, जिसको हम इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज्यूम करें इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हम नीचे सम करना चाहते हैं तो हमने सिंपली इक्वल्स टू लिखा और इक्वल्स टू 163 दैन प्लस 79 दैन प्लस 50282 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ तो एक तो फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, साथ ही साथ फॉर्मूला बार में भी आपके पास ये फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम एंटर करते हैं आप देखेंगे कि आपके पास एक्सेल का सेल पॉइंटर है वो नेक्स्ट सेल में आ गया है। अगर इस फॉर्मूला को हमें एडिट करना है तो हम जस्ट इस पर क्लिक करके F2 की जो हमारे पास फंक्शन की होती है इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने F2 प्रेस किया आप देखें आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर एडिटिंग मोड में आ गया। और अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि इसी उस स्पेसिफिक सेल के अंदर आकर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर आया और मैंने डबल क्लिक किया तो उससे भी हमारे पास फॉर्मूला एडिटिंग मोड के अंदर आ चुका है। अच्छा, अब तक जो भी हमने काम किया उसके अंदर हो ये रहा है कि हमारे पास फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ आ रही है और वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 163 लिखा हुआ इसकी जगह जैसे मैंने 173 यहाँ पर किया, उप्स, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे हमारे पास टोटल के अंदर वो तब्दीली नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पर 163 कांस्टेंट लिया हुआ है। इन कांस्टेंट्स की जगह हम सेल रेफरेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अज्यूम करें हमारे यहाँ पर 122, 42 और 53 तीन चीज़ें आ रही हैं। हमने क्या इक्वल्स टू B18 हम यहाँ पर देखेंगे ये आपका B कॉलम है, उसका 18 हमारे पास रॉ है जिसका आपके सामने रेफरेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। प्लस हमने यहाँ पर लिखा B19 प्लस B20। जैसे इन तीनों को हमने सेलेक्ट करके एंटर किया तो यहाँ पर 216 आ गया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने वैल्यूज़ को प्लस करके इसका रिज़ल्ट लिया था। लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि जैसे हम यहाँ पर 45 लिखेंगे तो आप देखिएगा फ़ौरन से आपके पास नीचे रिज़ल्ट के अंदर चेंजेस होगी। अकॉर्डिंगली हम यहाँ 55 लिखेंगे 219 की जगह हमारा रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली 221 हो गया। तो हमने ये देखा कि हम एक्सेल के अंदर फार्मूलाज डालने के लिए इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी काम अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम फंक्शंस को किस तरह से यूज़ करते हुए काम परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।